गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिशा होम्स मैजिक में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज हम आपको शेयर करवाने वाले हैं अपना सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन। यानी कि अब सुबह की शुरुआत तो हो चुकी है, तो विलेज लाइफ है, गांव में कैसे होता है कि हर किसी का रहन सहन तो अलग होता ही है। जैसे सिटी और गांव के बहुत डिफरेंट होता है। तो गांव में खेत होते हैं, खेतों में खेत के रिलेटेड जो भी रहता है वो गांव के खेतों के घरों में अलग अलग तरीके से अलग अलग हर किसी का रहन सहन है। तो आज हम देखने वाले अपना सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन। तो फिर एक बार आप सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे माँ बना रही है धपाटे बोलते हैं हमारे यहाँ पे इसे, जो मिक्स आटा होता है, गेहूँ, ज्वारी, बेसन, ये तीनों आटों को मिक्स करके इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और फिर लहसुन, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ वेजिटेबल्स ऐड करके इसको अच्छे से इसका आटा मतलब एक गोल बना के इसको इस तरह से थाली पीठ बना सकते हैं। तो ये बारिश का मौसम चल रहा है वैसे, इसलिए सुबह सुबह नाश्ते में बन रहा है। आप इसे दही के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ, या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। और ये देखिए छोटा सा किचन, आपने इसके पहले भी एक दो वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पे जो आपको ये फ्रिज के साइड में जो बर्तन रखने के लिए दिखता है, जो डब्बे वगैरह रखे हुए हैं, तो ये पहले मतलब जैसे कि गांव में इस तरह का होता है, पुराने घरों में रहता था। तो अब कैसे होता है सिटी में एडवांस में, जैसे कि जैसे मान लो किचन की ट्रॉली होती है। अब तो इतना मतलब बदल चुका है हर किसी का रहन सहन, हर किसी की लाइफस्टाइल। तो अब अभी हर लोग अपनी अपनी तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये भी वैसे ही पुराने तरीके से ही बनाया हुआ पुराना ही है। तो ये देखिए किचन के एग्जैक्ट राइट साइड में एक बड़ी सी रूम है, वैसे बहुत बड़ी रूम है। गांव के घरों में मेन चीज़ क्या होती है कि आपको फ्लैट सिस्टम नहीं होती है, या फिर गिन चुन की जगह नहीं मिलती, आप कितना भी अपना घर छोटा या बड़ा बना सकते हैं, ये मेन चीज़ है। तो जैसे ही घर के सामने पेड़ पौधे होते हैं बड़े बड़े, आप लगा सकते हैं कुछ फलों के कोई भी। तो जैसे ही घर से बाहर आई, घर के सामने ही मुझे सीताफल मिल गया। तो इसकी अब गम्मत देखते हैं, इसके आगे क्या होता है। जब यहाँ पे जीशु बैठा हुआ है साइड में, मैं दिखा देती हूँ आपको। अब उसको मैं इसको खाने के लिए देती, देखिए गम्मत क्या। जिशान, हाँ खाओ, खा तो, हाँ खाओ, खा तो नहीं लेगा, वो भाग के ही चला गया देख के ही। तो ये देखिए जैसे ही अभी मैंने बताया था ये बन रहा है, तो ये रेडी भी हो चुका है। अब अच्छा सा नाश्ता कर लेते, तो फिर आपको हम खेत में घूमने के लिए लेकर जाएंगे। तो बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, तो चलिए नाश्ता करके आते हैं। तो ये देखिए अब हम जाएंगे खेत में, आपको दिखा देते हैं वैसे। जैसे कि अभी बहुत अलग अलग पेड़ है, या फिर मान लो कुछ फ्रूट्स जो फलों के पेड़ होते हैं। तो यही मेन रीज़न होता है कि गांव में जब आप जाते हैं, गांव में घर होता है जब खेत में, तो ताज़े ताज़े फल या फिर सब्जियां ये सब चलता रहता है। और ये आपको साइड में दिख रहा होगा, ये अनार की बाग है। तो ये देखिए बारिश ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए कितना गीला लग रहा है। तो ऐसे बारिश के मौसम में कभी भी बारिश आती है। और ये मेन फूल है, देखिए जो लाल पीले फूल होते हैं इसको, तो ये बहुत प्यारे लगते हैं फूल। पता है इनका नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन ये अभी आजकल बहुत जगह पे दिख रहे हैं। तो ये पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, एक पुराना घर उस साइड में आपको दिखेगा। ये देखिए बारिश की वजह से ये क्या हालत हो चुकी है। देखिए अब क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे इतना तो हम तो अच्छे हैं कि इतना भी हमारा मतलब नुकसान नहीं होता है। जैसे कि अभी कितनी जगह पे कितनी बारिश हो चुकी है, लोगों को रहने के लिए उनका खुद का घर तक नहीं रहा। हमारी तो हालत उनसे बेहतर है, हम बहुत अच्छे तरीके से है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम मतलब अल्लाह करे किसी की ऐसी नौबत ना आए। लेकिन किसानों की लाइफ ऐसे होती है ना, कभी बहुत ज़्यादा इनकम होता है, तो कभी जितना है उतना भी नहीं मिल पाता। तो यही सब कुछ चलता ही रहता है, अल्लाह का खेल है, अब और क्या कहेंगे। तो ये देखिए अभी और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अभी वो वाले लाल पीले फूल इतने प्यारे लगते हैं ना, इनके सामने कोई भी फूल हो। एक्चुअली ये इस तरह से लगाए हुए नहीं होते ये पेड़, ये फूल मतलब इनके जो क्या बोलते हैं उसको, पेड़ होते हैं, ये एक्चुअली ऑटोमेटिक मतलब अपने आप आए हुए हैं। तो ये देखिए अब आगे जाते हैं, तो बहुत आगे तक आपको दिखा देते, वरना
अभी बारिश का मौसम है और जिशान साथ में इसलिए नहीं लेके जाएंगे। तो ये देखिए अभी खेती में इतना सब कुछ, जैसे मैंने अभी भी बताया, अभी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे बोलते हैं ना, मतलब अल्लाह का खेल है। अभी कभी बहुत अच्छी तरीके से हम मेहनत रंग लाती है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। वैसे अभी इतना मतलब किसानों की लाइफ भी कुछ थोड़ी मतलब पहले से बेहतर हो चुकी है। मतलब जैसे ना अब अपनी खेती को एडवांस में करते हैं, जैसे कि बहुत ऑप्शंस है वैसे भी, मतलब किसानों के पास भी। लेकिन बस इतना चाहिए कि हमें अपनी खेती जो करते हैं, मतलब वैसे किसान को सैल्यूट देना चाहिए। वैसे मतलब मैं जैसे छोटी थी तब से देखते आई हूँ ना, बहुत अच्छा मतलब अलग अलग तरीके से करते रहते हैं। और मतलब जो खुद की मेहनत होती है अपने खेत में से कुछ उगाने की और वो खाने पीने की, इनका मज़ा उन्हीं के अलावा कोई नहीं समझ पाता। तो ये देखिए एक गन्ना बोलते हैं इसको यहाँ पे, जिसको लगाओ और फिर उसकी जो शुगर बनाते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। तो मतलब एक ऐसे होता है ना किसानों का कि जैसे कुछ पेड़ पौधे या कुछ फल लगाते हैं या फिर कोई भी अपने खेत में जो भी उगाते हैं, उसको जैसे छोटा बच्चा होता है वो जितना बड़ा होते जाता है, उनकी एक लाइफ होती है। उसी तरह से मतलब इन किसानों की लाइफ है कि जो हम खेतों में उगा रहे हैं उनको बड़ा होते हुए देखना एक छोटे बच्चे की तरह है। और ये देखिए यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा था हमारा ऐसे ही मस्ती मजाक में। तो खेत में जाते हैं तो थोड़ा सा फ़ोटोशूट ये तो चलता है। वैसे मैं बहुत मतलब ये अभी के सिचुएशन पे थोड़ी सी इमोशनल होने लग गई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल से बहुत अच्छा मतलब खेती में बहुत अच्छा चल रहा है। तो देखिए इन्वायरमेंट मतलब इस तरह का बारिश का मौसम था, तो सोचा चलो अब घर चलते हैं। आपको थोड़ा सा खेत दिखा दिया, बहुत आगे तक नहीं जा सकते थे हम इसलिए नहीं गए। तो चलिए अब खाना बनाने की तैयारी करनी थी। तो आज बन रही है पूरन पोली, तो चलिए देखते हैं। तो आज बन रही है पूरन पोली, बना रही है क्योंकि मुझे ना अभी ऐसे हो रहा है कि मीठा बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं मीठा बहुत कम खाती थी, लेकिन अब मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। तो अब मैं बोल रही थी माँ को कि पूरन पोली बनाते हैं। तो ये देखिए ये पानी रखा है, जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा तो उसमें हम ये चना दाल जो हरभरा दाल रहती है उसको डाल देंगे। तो मतलब पूरन पोली ऐसे बहुत महाराष्ट्रियन है, मतलब जो मराठी लोग रहते हैं उनके घर में हर एक त्यौहार पे बनती रहती है पता है। लेकिन मतलब पहले के जो पुराने के तरीके होते हैं वो एक मतलब आपने देखा अभी जैसे हमने दाल डाल दी, फिर तेल डाला और फिर इसको कुकर का ढक्कन लगा देंगे और फिर 4 से 5 सीटी आपके कुकर पे डिपेंड करता है कि इस कुकर में 2-3 सीटी में भी दाल गल जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे तीन सीटी में पक गई ना। हाँ ये देखो कितनी अच्छी दाल गल गई, देखो ये। हाँ ये ऐसी चाहिए ना पूरी बनाने के लिए। हाँ पानी काट के थोड़ी सी डाल आमटी के लिए कट के आमटी। हाँ हाँ अभी आधे किलो दाल को आधा किलो गुड़ लिए हमें। हाँ हाँ अब चटका लगाएंगे, चरका क्या बोलते हैं, और फिर इसकी पूरन पोली बनाएंगे। तो ये देखिए ये माँ मतलब गुड़ आप कितने इसमें डालते हैं, जैसे कोई कई लोग अगर आप आधा किलो डाल ली है तो आधा किलो से थोड़ा कम, जितना मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे कुछ नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा है चाहिए तो आधा किलो को आधा किलो डाल सकते हैं, फिर थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसको अब हम इस तरह से गर्म करेंगे। तो जब तक ये गुड़ जो हमने डाला है ये अच्छे से पिघल ना जाए और ये जो दाल है वो एक साथ जो मेल्ट ना हो जाए तब तक इसको अच्छे से गर्म करेंगे। मतलब इसकी तड़ 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 आवाज़ आती है तब तक। तो ये फिर मतलब इसको हम मतलब जैसे आप मिक्सर में करते हैं पूरन बनाते हैं उसी तरह से भी बना सकते हैं, या डायरेक्टली जो छन्नी होती है पूरन की उससे भी बना सकते हैं। और ये देखिए कुछ समय बाद ये इस तरह से जो ये पतला हो जाता है, तो ये मतलब ये इस तरह का मेल्ट पूरा गुड़ मेल्ट हो जाने के बाद अच्छे से जैसे आपको मिक्सर में पीसना है उसी तरह से इसका एकदम मिश्रण बन जाए तब तक करना है। और ये देखिए अब पूरन भी रेडी हो रहा है। तो एक्चुअली शूटिंग में मैं बाहर गई थी, तो ये देखिए यहाँ पे अब पूरन पोली भी बन रही है। तो जैसे ही मैंने पूरा वीडियो इसमें नहीं लिया, यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली जैसे ही पहली पूरन पोली बनी तो मैं खाने ही बैठ चुकी थी।
तो ये देखिए इस तरह से। और माँ के हाथ की पूरन पोली, जैसे मतलब मान लो मैं उसी पूरन से 2-3 पूरियाँ बना लूँगी, उसकी माँ एक ही पूरन पोली बनाती है। तो मतलब पूरन बहुत ज़्यादा रहता है उसमें। जैसे कि मैं इसमें भी जब जब खाती थी ना, पूरन पोली आती थी, तो ऐसे नहीं समझ में आता था कि चपाती है या पूरन पोली है। लेकिन यहाँ पे एक भी पूरन पोली आप प्लेट में ले लेंगे तो पूरी ख़त्म होने के बाद दूसरी कभी मांगेंगे नहीं। तो यही रहता है, एक ही पूरन पोली, मतलब अगर दिन भर में से खाना खा जाए तो सेकेंड टाइम खाना नहीं मांगेंगे, वो पूरन पोली पे ही पेट भर जाएगा, इतना उसमें पूरन रहता है। तो ये पूरन पोली खाने का मज़ा ही क्या है फिर उसके अलावा। तो ये देखिए अब खाना पीना हो गया है और ये यहाँ पे मस्ती चल रही है। जिशु को झूला, मतलब उसको सुलाना था, तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से झोली बोलते तो इसको बांध दिया। यहाँ पे देखिए जिशु को कैसे लाड़ा रहा है। वो जब भी मतलब किसी को पी देनी होती है, उसको बोला ना जिशु पी दे, वो पहले पूछ लेता है मम्मा या कोई भी जो साथ में रहती है दे दूँ। फिर अगर उसको बोले ना हाँ दे, फिर इस तरह से देता है और देने के बाद भी पूछ लेता है दे दिया। तो ये मतलब छोटे बच्चे का इस तरह से हरकतें मतलब क्यूट लगती है ना। तो यही मतलब ये देखिए यहाँ पे ये भैया है, तो ये जा रहा है अब गेहूँ पीसने के लिए। तो ये देखिए जिशु बाय कर रहा है, उसको थोड़ा सा घुमाने के लिए लेकर जा रही है माँ, क्योंकि घर में भी बैठ बैठ के मतलब वो मुझे कुछ करने ही नहीं देता था और फिर मतलब छोड़ता ही नहीं था, किसी के पास जाता ही नहीं था मेन। तो इसलिए उसको अब भेजा है बाहर, थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं, बोल रही थी मम्मी ऐसे ही टहला के लाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे मतलब सोचा, तब तक मतलब वो आराम ही नहीं कर देता था। मतलब वो होता है ना जब आप मायके जाते हैं तो कुछ काम ना करो, खाओ पियो मस्त आराम करो, और जब बच्चे मतलब जीशु है तो वो तो मतलब नहीं करने देता है। और ये देखिए थोड़ी देर बाद ये बारिश आने, इतनी बारिश आई थी कि पूछो मत। और ये मतलब वैसे तो बारिश का मौसम है ही, लेकिन अभी आपको पता है कि जैसे कहीं पे इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है कि लोगों की हालत बहुत ख़राब है। तो मतलब हमें अच्छा है कि हमारे पास ये सब कुछ तो है, हम इतनी भी हालत हमारी बुरी नहीं है। तो ये देखिए अब यहाँ पे शाम होने को आई है, लेकिन अभी तक बारिश खुली नहीं है। 4 से 5 घंटे बारिश ही चल रही थी। और ये देखिए पीछे चांद आ चुका है और फिर थोड़ी सी हल्की सी बारिश कम हुई तो हम ये यहाँ पे बाहर आके बैठ चुके थे। और ये देखिए जिशान बोल रहा है बाय बाय गुड नाइट। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ।